नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लेसन क्लासेस में। मेरा नाम है नितिन कुमार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेटेस्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि स्टेट वाइज जो करंट अफेयर थे हमारे 6 मंथ्स, उनके बारे में पढ़ा था। स्पोर्ट्स के बारे में करंट अफेयर हमने सारे कवर किए और डिफेंस से रिलेटेड सारे हमने कवर किए। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी से भी करंट अफेयर हमने कवर किए। तो जो लोग अगर मान लो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो कि अभी हाल में 6 तारीख को एनडीए का एग्ज़ाम हुआ, उससे भी हमारे करंट अफेयर लड़े। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आए थे उनसे भी क्वेश्चन लड़े। टोटल 5-6 क्वेश्चन लड़े हमारे ही बताए हुए क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे और जो पढ़े थे अपने चैप्टर वाइज, जो ज्योग्राफी में पढ़े थे तो वो क्वेश्चन आए थे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी उसी तरह एंड से देखिएगा। जो लोग हमारे वीडियो को देखे थे वो हमें बताएं और हमें थैंक्स भी बोलें कि थैंक यू सर, आपने हमें बताया कि ये पढ़ना है, और उसी तरह से उन्होंने पढ़ा। अब देखना है कि उनका रिजल्ट कब आता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात करें इस वीडियो में कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम जानेंगे कि इस वीडियो में कि हमारा जो भारत देश है वो दो अदर कंट्री से, दूसरी कंट्री से कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए हैं, और दूसरे दूसरे कंट्री में कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च की गई है, मिसाइल लॉन्च की गई है, किसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये सब जानना ज़रूरी है दोस्तों, हमारे करंट अफेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव्स के लिए। क्योंकि एसएससी, यूपीएससी, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सब प्लीज़ इस वीडियो को इन तक देखिएगा, हमारे साथ बने रहिए आखिरी तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों बता दें कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जल्दी से। यहाँ पे आपको जीके नोट्स और साथ ही में इंग्लिश के जितने भी नोट्स हैं आपको वहाँ मिल जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और बात बता दें कि यहाँ पे मैंने आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ई बुक खरीदते हो आप ऑनलाइन पेड करते हो, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में ई बुक प्रोवाइड करता हूँ मैं। आप चाहते हो तो एक बार जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे आप मतलब क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कैसा ग्रुप है। साथ ही साथ आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो अगर चाहते हो। अगर टेलीग्राम यूज़ नहीं करना चाहते हो तो व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, और डाउट होता है तो कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए फिर मेन टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुस्तफ़ा अदीब इज सेट टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन। जो मुस्तफ़ा अदीब है वो किस राष्ट्र के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं दोस्तों। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों, हमने जाना है कि जो लेबनान है वो दोस्तों अभी हाल में ही 4 अगस्त को एक बम ब्लास्ट हो गया था पोर्ट के पास, ठीक है। तो वो जो ब्लास्ट हुआ था वो दरअसल लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया नाइट्रेट का था, वहाँ पे रखा हुआ था, जिसके कारण वहाँ पे आग लग गई, ठीक है। जिसमें बात करें तो मौत की आंकड़ा दोस्तों बात करें तो 190 जो लोग थे, 190 मर गए और 600 से 7,000 से लोग ज़्यादा घायल हुए, ठीक है। तो 6500 लोग इंजरी हुए। और कितना प्रॉपर्टी लॉस हुआ तो बात करें तो 10 से 15 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ। सोचो, बिलियन डॉलर, सच ए ह्यूज अमाउंट। तो इस वजह से जो प्राइम मिनिस्टर थे लेबनान के पुराने, जिसका नाम था हसन अदीब, उन्होंने रिजाइन दे दिया और उनके जगह ये मुस्तफ़ा अदीब जो हैं वो बने, ठीक है। ये भी बताया जाता है कि जो आपको यहाँ पे 30,000 से लोग जो हैं, 3,000 लोग वो होमलेस हो गए हैं, सॉरी 3,000 लोग होमलेस हो गए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत बड़ा, आपने वीडियो देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि त्रिपुरा रिसीव द फर्स्ट इनलैंड शिपिंग कार्गो फ्रॉम विच कंट्री। त्रिपुरा ने किस देश से पहली अंतर्देशीय शिपिंग कार्गो प्राप्त की है। तो वो है आपका बांग्लादेश से। उन्होंने पहली बार इनलैंड शिपिंग कार्गो प्राप्त की है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और ये इसलिए क्योंकि एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहती है त्रिपुरा। त्रिपुरा हमारे ही स्टेट है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, डी द करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच नेशन लॉन्च इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। भारत प्रशांत रणनीति किस राष्ट्र ने शुरू की है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो जानते हैं इंडो स्पेसिफिक रीजन क्या है, ठीक है। तो आप देखोगे इंडो स्पेसिफिक रीजन जो है हमारा, ये इंडिया को पूरा कवर करते हुए चाइना को कवर करते हैं, मतलब साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात करें तो पूरा साउथ एशिया को कवर करते हुए, कुछ देखोगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में भी ये दोस्तों रीजन जो है ये इसको कहते हैं इंडो स्पेसिफिक रीजन। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको, देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा जो ब्लू कलर से आपका सर्किल किया हुआ है, ये आपका इंडो स्पेसिफिक रीजन है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे दोस्तों किस नेशन ने ये
राष्ट्र जो है रणनीति शुरू की है। तो ये दोस्तों बेसिकली जर्मनी जो है वो दोस्तों लॉन्च किया है इंडो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया साइन एन एग्रीमेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग AK-203 राइफल्स विथ विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ AK-203 राइफल के विनिर्माण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों रसिया के साथ जो भारत जो है AK-203 राइफल का एग्रीमेंट समझौता किया है। ठीक है, उस पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, आपको इस चीज़ का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं कि विच कंट्री होस्टेड G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग फ्रॉम रियाद। किस देश ने रियाद से G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सऊदी अरबिया जो है वो G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में मेज़बानी की है। इस चीज़ को याद रखिएगा, रियाद में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच नेशन हैज़ प्लेडेड नॉट टू सप्लाई आर्म्स टू पाकिस्तान। किस राष्ट्र ने पाकिस्तान को हथियार की आपूर्ति नहीं करने की वचन दिया है? तो देखो ये जो होगा आपका इसका जो आंसर हो जाएगा रसिया। तो फ्रेंड्स रसिया जो है यहाँ पे तो हथियार सप्लाई नहीं करेगा पाकिस्तान को, लेकिन रसिया ने चाइना को हथियार सप्लाई करता है और चाइना जो है पाकिस्तान को सप्लाई करता है। तो इस तरह से चेन चलता है लोग का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर रसिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच नेशन बिल्ड्स ए मिसाइल साइट्स इन द कैलाश मानसरोवर। अब देखिए किसने अपना मिसाइल का निर्माण करने के लिए वहाँ से एक कैलाश मानसरोवर पे अपना एक साइट्स बनाई रखी है कि हम वहीं से मिसाइल भाई लॉन्च करेंगे। तो ये आपका कौन कर सकता है? पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा चाइना। अब कैलाश जो है पर्वत है और मानसरोवर एक ब्यूटीफुल लेक है जो कि बहती है वहाँ से। तो चाइना ने बोला कि हम तो वहीं से मिसाइल लॉन्च करेंगे। तो इसकी आपूर्ति के लिए मतलब ना हो एक्सेप्ट किया इंडिया और नेपाल ने भी, क्योंकि ये एक हिंदुओं का पवित्र जगह है और बुद्धिज़्म जैनिज़्म का भी ये पवित्र जगह है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर, जो कि किसने इस मिसाइल बिल्ड की साइट बनाई है कैलाश मानसरोवर पे, तो चाइना इज द करेक्ट आंसर सी। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसिया डिक्लेयर जॉइंट विनर ऑफ 2020 ऑनलाइन FIDE चेस ओलंपियाड विथ विच कंट्री। रूस ने किस देश के साथ 2020 ऑनलाइन फिड शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता घोषित किए हैं? तो ये हो जाएगा जिसको घोषित किया है वो है इंडिया। इंडिया ने फिड चेस ओलंपियाड ऑनलाइन जो था 2020 उसका विनर है। ठीक है, तो सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा कि विच नेशन डेवलप वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री। किस राष्ट्र ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है? तो ये हमारा देश है दोस्तों, हमारा प्यारा देश भारत। तो इंडिया इज द करेक्ट आंसर जिसने डेवलप किया लार्जेस्ट सोलर ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए कि विच इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2020 हेल्ड इन रसिया। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम सेना 2020 रूस में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा जो ऑप्शन बी है 60, वो दोस्तों ये होगा इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2020। ठीक है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्च मोस्ट एडवांस वारशिप टाइप 054 क्लास फॉर पाकिस्तान नेवी। किस कंट्री ने समझ लिए तो वारशिप पाकिस्तान को दी है? ठीक है, किस देश ने पाकिस्तान को नौसेना के सबसे उत्कृष्ट युद्धपोत प्रकार मतलब 054 वर्ग का शुभ आरंभ किया है या सप्लाई की है? तो ये आपका कौन कर सकता है भाई पाकिस्तान को? USA तो बिल्कुल नहीं करेगा। चाइना, हाँ तो चाइना कर सकता है। ईरान, इजराइल ये लोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब से ये पाकिस्तान हमारा कश्मीर का मुद्दा उठाया था उस वजह से जो ईरान और इजराइल है वो लोग भी, और चाहे सऊदी अरबिया है, वो लोग भी इससे हाथ हटा लिए हैं पाकिस्तान के ऊपर से। तो चाइना इसको हमेशा मदद करते रहता है। तो चाइना ने ही ये जो वारशिप है 054 क्लास इसको दोस्तों पाकिस्तान नेवी को सप्लाई की है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हो जाएगा कि डिफेंस पॉलिसी डायलॉग वाज हेल्ड इन वीडियो कॉन्फ्रेंस बिटवीन विच टू नेशन। रक्षा नीति संवाद किस दो राष्ट्रों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आयोजित किया गया था? या इंडिया USA के बीच, या इंडिया सिंगापुर के बीच, या USA चाइना, या चाइना पाकिस्तान के बीच? तो डिफेंस पॉलिसी डायलॉग जो है रक्षा नीति संवाद
वो दोस्तों हुआ है आपका 2 कंट्री के बीच जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, वो थी आपकी इंडिया और सिंगापुर, ठीक है। ये एक्चुअली में जो डायलॉग हुआ था इस वजह से, क्योंकि जो कंट्री थी वो एक दूसरे की मदद करेगी, चाहे वो कंट्री किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो रिस्की ऑपरेशन हो या फिर वार हो। तो इस वजह से समझौते के लिए दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, ताकि रिलेशन जो है हमारे देश का सिंगापुर के साथ बना रहे। तो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा कि विच नेशन लॉन्च इंडिया पार्ट बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। किस देश ने भारत के समर्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव जो है इस चीज़ को ढांचा प्रोजेक्ट जो है बनाई है इंडिया के लिए। नेक्स्ट है विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर रिजाइन ड्यू टू द हेल्थ इशू। जो किस नेशन के, किस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने पद से रिजाइन किए हैं, ठीक है, इस्तीफ़ा दिए हैं ड्यू टू हेल्थ इशू। कुछ हेल्थ में स्वास्थ्य के मुद्दे के कारण उन्होंने रिजाइन दिया है। तो आपका हो जाएगा जापान। जापान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने रिजाइन दिया है क्योंकि उनका कुछ हेल्थ ठीक नहीं था। उनको एक बीमारी थी जो कि मैं आपको बता दूं, ये जो बीमारी है ये आपकी हो जाएगा यूल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। इसको प्रोनाउंस इसी तरह से करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको कुछ लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं यूल्सरेटिव, तो ये गलत हो जाएगा। तो यूल्सरेटिव होता है कोलाइटिस, ठीक है। तो ये जो है 65 साल के जो थे शिंजो अबे, इनको एक ये बीमारी है, बता दें, यूल्सरेटिव कोलाइटिस। ये एक डायरिया टाइप की बीमारी है, ठीक है, जिसके कारण बहुत ब्लड लॉस होता है, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, पाचन क्रिया में। और बात करें कि जो शिंजो अबे हैं जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, 65 साल तक उन्होंने डेमोक्रेटिक किस पार्टी से थे, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। इस चीज़ को भी याद रखना है। तो बहुत लंबे समय तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे जापान के, ठीक है, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है 28 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट हो जाएगा तो डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा विच नेशन रिलीज द टेस्टिंग वीडियो ऑफ द लार्जेस्ट एवर हाइड्रोजन बम ब्लास्ट। किस देश ने सबसे बड़े हाइड्रोजन बम विस्फोट का परीक्षण वीडियो जारी किया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों रसिया। सी द करेक्ट आंसर। रसिया ने दोस्तों 27 अगस्त 2020 को ये दोस्तों 40 मिनट का ये वीडियो दोस्तों लॉन्च किया था, मतलब बनाया था दिखाने के लिए कि ये हिरोशिमा पे जो बम गिरा था उससे वो 3333 टाइम ज़्यादा विनाशकारक है ये बम, ठीक है, जो हिरोशिमा में। तो सोचो कितना है। और इस बम का दोस्तों नाम रखा गया है टेजर, ठीक है, टेसर, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और रसिया इज द करेक्ट आंसर, तो सी द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO डिक्लेयर विच कॉन्टिनेंट फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को वाइल्ड पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया है। तो ये दोस्तों हो जाएगा WHO ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को वाइल्ड पोलियो वायरस से मुक्त किया है, ठीक है, याद रखिएगा। बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नेशन डिस्कवर नेचुरल गैस रिजर्व इन ए ब्लैक सी। ब्लैक सी के पास यानी काला सागर में प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज किस राष्ट्र ने की है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों टर्की ने की है, ठीक है, टर्की ने की है। तो उनको खजाना मिल गया नेचुरल गैस का, तो डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें हु बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबागो। तो त्रिनिदाद और टोबागो के प्रधानमंत्री कौन बने। अब ये 2 आइलैंड है दोस्तों, ठीक है, ये 2 आइलैंड है आपको साउथ अमेरिका के बीच देखने को मिलेगा, ठीक है, जहाँ कोलंबो ब्राज़ील है और इसकी कैपिटल हो जाएगी पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और ये 2 आइलैंड है जिसमें सबसे बड़ा आइलैंड है त्रिनिदाद, ठीक है, ये सबसे पॉल्यूटेड और सबसे बड़ा आइलैंड है, और जो छोटा आइलैंड है ये टोबेगो, ठीक है। तो इसके जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका किथत रोली इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है वेयर डिड ट्री कलर होस्टेड फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 15 अगस्त 2020। 15 अगस्त 2020 को पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में दोस्तों पहली बार ये फहराया गया है इस 15 अगस्त के दिन, जो अभी हुआ था हमारा 15 अगस्त हुआ था दोस्तों, उसमें न्यूयॉर्क ने इस चीज़ को होस्ट किया था हमारे तिरंगा को। तो ये हमारे भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे दूसरे कंट्री भी हमारे रिस्पेक्ट करते हैं हमारे फ्लैग की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया साइन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच कंट्री ऑन द स्पेस कॉपरेशन।
भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा आपका नाइजीरिया के साथ भारत ने स्पेस कोऑपरेशन की हस्ताक्षर की है, एग्रीमेंट पे साइन किया है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाइजीरिया आपका साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स एरो टू ब्लास्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर? क्या किस देश ने अपने एरो टू ब्लास्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो आपका ये हो जाएगा जो एरो टू ब्लास्टिक मिसाइल है, तो ये इसका इजराइल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजराइल ने एरो टू ब्लास्टिक मिसाइल का इंटरसेप्टर सक्सेसफुल इसका टेस्टिंग कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट ए मोनूमेंट फॉर द इंडियन सोल्जर किल्ड बाय पाकिस्तान इन 1971? किस देश ने 1971 में पाकिस्तान द्वारा मारे गए भारतीय सैनिक के लिए स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो देखिए, भारतीय सैनिक का स्मारक बनाने के लिए फ़ैसला किया है, तो आपको लग रहा होगा ऑप्शन से कि इंडिया है, लेकिन एक्चुअली में इंडिया नहीं है। ये आपका होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश जो है ये दोस्तों डिसाइड किया है कि जो मोनूमेंट है इंडियन सोल्जर का वो बनाएगा, जिसमें पाकिस्तान द्वारा मारे गए थे 1971 में, तो उनका ये स्टैचू बनाएगा, मोनूमेंट। तो बी द करेक्ट आंसर, बांग्लादेश। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। लगता है कि इंडिया होगा, लेकिन एक्चुअली में है नहीं वो। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच कंट्री डिक्लेयर इमरजेंसी एज स्ट्रेंड शिप स्पिल्स फ्यूल? किस देश ने फंसे हुए जहाज को ईंधन के रूप में आपातकाल घोषित किया है? देखो, अभी हाल में ही दोस्तों बात करें तो एक आइलैंड पे जो कि फ्रेंच का है, तो वहाँ पे एक शिप है जो कि जापान के द्वारा, कंपनी के द्वारा ये शिप है बनाई गई है। तो ये जो है वहाँ पे शिप जो है उसमें एक छेद होने के कारण, अग्राउंड होने के कारण वो बहुत लंबे समय तक वहाँ था, और वहाँ से अब वो क्या हो रहा है कि जो फ्यूल थी वो दोस्तों तेल जो है वो समुद्र में फैल रही है, जो कि इकोलॉजी के लिए या इको फ्रेंडली के लिए वो अच्छा नहीं है। मछलियों के लिए बात करें या फिर ह्यूमन के लिए भी अच्छा नहीं है। तो वो बताना है कि आपको किस देश में हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल नहीं हुआ है, यूएसए में भी नहीं हुआ, और यूएई में नहीं हुआ है। तो ये मॉरिशस में हुआ है, क्योंकि मॉरिशस किसका पार्ट है? तो फ्रांस का ही पार्ट है। ठीक है, तो बी द करेक्ट आंसर वही हुआ है। नेक्स्ट बात करें कि विच कंट्री विल होस्ट आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 एज अनाउंस्ड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा घोषित ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो करेगा हमारा T20 वर्ल्ड कप का 2021, ये हमारा भारत, अपना भारत देश करेगा। इंडिया इज द करेक्ट आंसर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, ओह सॉरी, तो 25 ही था। ओके, तो ये था हमारा आज का दोस्तों टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन। आशा करते दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर प्लीज़ आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और नोटिफिकेशन की बेल आइकन भी दबा लिया करो, नहीं तो नोटिफिकेशन, कुछ लोग ऐसे हैं कि नोटिफिकेशन की बेल आइकन नहीं दबाते हैं और उनका वीडियो वो नहीं देख पाते हैं, और बाद में कमेंट करते हैं कि सर, हमें मैसेज करते हैं सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, उस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो मैं बता देता हूँ कि भाई मैं इस टॉपिक पे पहले ही वीडियो बना दिया हूँ, आप एक दफ़ा जाकर देख लो। अगर नोट्स की चिंता करते हो तो प्लीज़ मत करो, क्योंकि उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको वहाँ पे नोट्स अवेलेबल है, मिल जाएंगी। बस एक क्लिक पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, एक क्लिक पे आपको वहाँ से ज्वाइन हो जाओ, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।